अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम सुहेल अब्बास है और आप देख रहे हैं लर्न विद सुहेल ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज हम एक और करंट अफेयर का टॉपिक पढ़ेंगे, रेप कल्चर इन पाकिस्तान। ठीक है, रेप बहुत ज़्यादा हो रहे हैं पाकिस्तान के अंदर। अभी एक गार्ड ने रेप किया था 18 साल की लड़की का इन मूविंग बस प्रीसीडिंग टू विहाड़ी। ठीक है, उसके बाद अगर फर्दर देखें तो ये एक बस होस्टेस थी जिसका रेप किया गया था। आप खुद अंदाजा करें कि इवन कि अब बस होस्टेस भी, और वो भी गार्ड से सेफ नहीं है। ठीक है, आप वो जो एक हजारों लोग जो कि अब ट्रैवलिंग में अपनी बेटियों को भेजते थे, उनका तो भरोसा उठ गया ना। अब फर्दर जो चलो वो गरीब घराने की थी। ठीक है, अब अगर फॉर एग्जांपल वो वहां पर आके काम कर रही हैं तो लाजमी उनको ज़रूरत है तो वो काम कर रही हैं। ठीक है, तो अब ये जो इस तरह का एक इशू बना है, अब इससे क्या होगा, मतलब कि उनका जो ट्रस्ट होगा वो ख़त्म होगा। फर्दर एक एक चंक ऑफ सोसाइटी जो होगी वो अब अपनी बेटियों को इस तरह की जगहों पे नहीं भेजेगी कभी भी। ठीक है, फर्दर अगर आप देखें तो F9 पार्क के अंदर अगेन एक इंसिडेंट हुआ है। मतलब कि एक पार्क के अंदर गैंग रेप हुआ है, दो लड़कों ने शायद एक लड़की का रेप किया है। मीन कि अब लड़कियां पार्क में भी अकेले नहीं जा सकती। ठीक है, तो जो सिचुएशन है वो काफ़ी ख़राब होती हुई नज़र आती है। इन अ शॉकिंग इंसिडेंट इन पंजाब, ये जिस तरह मैंने अभी आपको व्याड़ी का बताया है, और सिमिलरली इन एन अदर इंसिडेंट ऑफ sexual assault, a woman was raped at gunpoint in F9 Park in Islamabad. It emerged on Sunday, 4 फेब को, मतलब कि ना, the heinous incident took place in Capital Park where two unidentified men raped a woman and a resident of Miachanu at gunpoint. ठीक है, और गन पॉइंट के ऊपर ये किया गया। मतलब कि आप सिचुएशन देखें, इवन के आई हैव लिसन अ कॉल रिसेंटली जिसके अंदर व्हेन आई वाज टॉकिंग टू समवन हु कॉल्ड मी दैट हिज वाइफ वाज बीइंग रेप्ड बाय 3 persons इन अ मेजर सिटी गुजरांवाला, जिसके अंदर इनके अभी उन्होंने उसकी तकरीबन कोई थोड़ी देर पहले ही शायद डिलीवरी हुई थी। ठीक है, मतलब कि आप इस तरह की सिचुएशंस देख लें कि लोग किस तरीके से और कितने एक मीन के एक शॉकिंग हो चुके हैं। आप इमेजिन करते हुए भी ना आप खुद घबरा जाते हैं कि किस तरीके से यार लोग इस तरह कैसे कर सकते हैं। व्हाट आर द काजेस, हम ये देखेंगे कि ये जो एक बढ़ता हुआ रेप कल्चर है उसकी रीजंस क्या हैं पाकिस्तान के अंदर, और उसके सॉल्यूशंस क्या हैं, कि ऐसा क्या किया जा सकता है जिससे इनको हम ये जो चीज़ है इसको ख़त्म किया जा सके। तो रेप कल्चर इज एन एनवायरनमेंट इन विच रेप इज प्रिवेलेंट एंड इन विच सेक्सुअल वायलेंस इज नॉर्मलाइज्ड एंड एक्सक्यूज्ड इन द मीडिया एंड पॉपुलर कल्चर। मतलब कि एक ऐसा एनवायरनमेंट, एक ऐसा माहौल जहाँ पर जो रेप कल्चर है वो बहुत ज़्यादा प्रिवेलेंट हो जाता है, जो एक नॉर्मल कंसीडर किया जाता है। एंड जो सेक्सुअल वायलेंस है, इट इज नॉर्मलाइज एंड एक्सक्यूज इन मीडिया एंड पॉपुलर कल्चर। ठीक है, इन पाकिस्तान रेप कल्चर इज प्रिवेसिव एज एविडेंस्ड बाय द कंट्रीज हाई रेट ऑफ रेप एंड अदर फॉर्म्स ऑफ सेक्सुअल वायलेंस। मीन के पाकिस्तान के अंदर हर 2 घंटे के अंदर एक खातून का रेप होता है। ठीक है, ये ह्यूमन राइट वॉच की रिपोर्ट है। फर्दर अगर देखें तो एज मेनी एज 14,456 वुमेन हैव बीन रेप्ड इन अ कंट्री ड्यूरिंग द लास्ट 4 years। ठीक है, और ये वो हैं जो कि रिपोर्ट हुए हैं, जो नहीं हुए वो मल्टीपल हैं। While Punjab reported the highest number in this regard. This was submitted by the Ministry of Human Rights in a written statement to the lower house of Parliament, National Assembly। मतलब कि ये, और ये जो स्टेटमेंट है, ये जो एक रिपोर्ट है, ये जो फैक्ट है, इसको आप कर सकते हैं नेशनल पुलिस ब्यूरो के नाम पे। उसके बाद ये 16,153 केसेस रिकॉर्डेड दैट हैव बीन फाइल्ड बाय द वुमेन अगेंस्ट देयर वर्क प्लेस हैरेसमेंट। मतलब कि 14,456 वो केसेस हैं जो कि रेप वाले हैं, और 16,153 वो हैं जो कि खवातीन को वर्क प्लेस पे हरासा किया गया है। ठीक है, आप जो हालात हैं वो आप देख सकते हैं। अब काजेज क्या हैं, ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनकी वजह से ये रेप कल्चर क्यों बढ़ रहा है। सबसे पहला जो सबसे मेजर है वो आपका जुडिशियल रूप होल्स है। मतलब कि आप लिमिटेड कन्विक्शन रेट है। ठीक है, आप देख लें मुख्तार माई का जो केस था उसको आप देख लें, आप खदीजा सिद्दीकी का केस देख लें, आप कंदील बलोच का केस देख लें। मतलब कि जितने भी परपेट्रेटर्स हैं वो आपके इवेंचुअली इवेंचुअली कोर्ट उनको बरी कर देती है। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल वो एक तो वो इन्फ्लुएंशियल फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं,
वो एक कोर्ट से अगर उनको इंडिक्ट किया जाता है तो वो ऊपर वाली कोर्ट में रिट कर देते हैं या वो वहां पर ले जाते हैं कोर्स। वहां से अगर फॉर एग्जांपल उनको इंडिक्ट किया जाता है तो वो फर्दर आगे चले जाते हैं। अल्टीमेटली दे गॉट मीन के वो रिहा हो जाते हैं। 2017 के अंदर इवन के हमारी जो स्टेट का सिस्टम है, आप देख लें कि जुडिशियल सिस्टम आप यहाँ तक आ गया है कि जिरगा सिस्टम को वो इनकलकेट करना चाह रहे थे। वो एक बिल लेके आना चाह रहे थे जिसके जरिए आप ये जो जिरगा सिस्टम है उसको आप एक प्रॉपर जुडिशरी का जो एक बैनर है वो दे दें, आप उसको एक अम्ब्रेला दे दें कि आप इसके अंदर आप जो भी डिसीजन करेंगे इट विल बी वैलिड। ठीक है, आप यहाँ पर देख लें। और वही जगह जिसने 15-16 साल पहले मुख्तारा माई को केस ये फैसला दिया था कि यस शी मस्ट बी रेप्ड। ठीक है, ये इस जिरगे को हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा जो मुल्क है, हमारे जो लेजिस्लेटर्स हैं, हमारे जो पॉलिसी मेकर्स हैं, वो ये रूल बनाना चाह रहे थे, ये कानून बनाना चाह रहे थे कि यस यू कैन रेप अ गर्ल। ठीक है, और आप ये भी कानून बनाया जा रहा था कि वो जो इस तरह के लॉ दे रहे हैं, इस तरह के जो फैसले दे रहे हैं, आप उनको प्रॉपर कोर्ट का हिस्सा बना दिया जाए। उन्होंने जुडिशियल सिस्टम को वो नहीं करना, रिफॉर्म नहीं करना, उन्होंने इस तरह की जो एक भोंडे हरकतें हैं वो उन्होंने करनी है। नेक्स्ट अगर चलें तो द न्यू लॉ वाज फॉर्मुलेटेड मेथड्स मंथ्स आफ्टर अ मोटरवे गैंग रेप इंसिडेंट दैट कॉज एन आउटपोरिंग ऑफ एंगर। मतलब कि जो एक मोटरवे का हुआ था, शायद ये 2019 के अंदर हुआ था, उसके ऊपर भी those found guilty of gang rape will be sentenced to death or imprisoned for the rest of their life, and repeated offenders could be subjected to the chemical castrations. लेकिन according to some reports, fewer than 4% of sexual assault or rape cases in the country result in a conviction. मतलब कि 100 में से सिर्फ 4 लोग होते हैं जिनकी कन्विक्शन होती है, बाकी सारे ब्री हो जाते हैं। 96% लोग जो कि ये काम करते हैं वो बरी कर दिए जाते हैं। वाई? दैट इज द मेजर रीजन ऑफ हमारे जो ये जुडिशियल हमारे लूप होल्स हैं। उन्होंने सोमोटो नोटिस लेने हैं, उन्होंने पाकिस्तान के हर दूसरे मसले के अंदर टांग अड़ानी है, लेकिन उन्होंने अपने जुडिशियल सिस्टम को सेट नहीं करना। नेक्स्ट अगर चलें तो प्रोटेक्टर्स टर्न्ड परपेट्रेटर्स, हमारे बहुत से ऐसे केसेस हैं जिनके अंदर जो पुलिस वाले हैं, हालांकि जो कि आपकी हिफाजत करनी होती है जिन्होंने, एंड वो दे themselves become perpetrators, वो खुद रेप करने लग जाते हैं। मीन कि अब अगर इसके अंदर पहला आप केस देख लें तो 16 मई 2019 को राफी अजीम का केस था जिसमें 3 पुलिस ऑफिसर्स जो कि बहरिया टाउन में थे उन्होंने उसको किडनैप किया, और उसका रेप किया गया था। उसके बाद 2012 के अंदर 5 वोमेन थी, बॉर्डर पुलिस ऑफ डीजी खां, उन्होंने भी उनका रेप किया, जो 5 खातून थी उनका रेप किया गया। उसके बाद 2005 के अंदर एक सेकेंड ईयर की स्टूडेंट थी, गवर्नमेंट ऑफ अल्लामा इकबाल गर्ल्स कॉलेज सियालकोट, उसको गैंग रेप किया गया था 1 मंथ के लिए। मतलब कि आप ये देख लें, और ये सब करने वाले कौन थे? पुलिस ऑफिसर्स। ठीक है, उसके बाद ये दूसरा तो पहला जुडिशियल रूल्स, दूसरा प्रोटेक्टर्स टर्न्ड परपेट्रेटर्स, तीसरा है जी हमारा रोल ऑफ मीडिया। रोल ऑफ मीडिया किस तरीके से जी? आप देख लें कि ह्यूमिलिएशन ऑफ वुमेन। आप अभी अभी जो रिसेंटली एक ड्रामा आप देख रहे होंगे, अगर फॉर एग्जांपल आपने नहीं देखा तो उसके अंदर ना, इसकी तकरीबन जो 8 या 9 एपिसोड है उसके अंदर लड़की को खुद वो मारते हैं। हमारा जो कल्चर है, हमारे जो ड्रामेज हैं, हमारे जो ड्रामे हैं, हमारी जो मूवीज हैं, उसके अंदर वायलेंस दिखाया जाता है खातून के ऊपर, और ये एक कंसीडर किया जाता है कि यस ये दे आर डूइंग राइट। ठीक है, ये भी एक बहुत बड़ा मसला है। ट्रीटिंग देम एज ए सेक्सुअल ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्टिफिकेशन ऑफ वुमेन, ये बहुत ज्यादा है। मीन कि आप देख लें, इवन कि आपने किसी एक सेफ्टी की भी वो करनी है यार, एक मैन की किसी भी चीज की अगर आपने वो करनी है उसके अंदर खातून का तो होना कोई बनता ही नहीं है, एंड दे आर डूइंग। ठीक है, ऑब्जेक्टिफिकेशन ऑफ वुमेन, ये भी बहुत ज्यादा एक मसला है। ठीक है, ये बेसिकली जो आज का जो टॉपिक है इसको आप जेंडर स्टडीज का टॉपिक भी कंसीडर किया जा सकता है। बेसिकली ये उस सेंस में मैंने बनाया था, लेकिन क्योंकि ये रेप केसेस को 2-3 ज्यादा हो गए हैं, इस वजह से मैंने इसे करंट अफेयर के टॉपिक में मैंने डाल दिया है। ठीक है, तो बेसिकली ये एक जेंडर का टॉपिक है। नेक्स्ट हमने 3 अभी पढ़नी है: जुडिशियल लूप होल्स, प्रोटेक्टर्स टर्न्ड परपेट्रेटर्स, और रोल ऑफ मीडिया। नेक्स्ट अगर चलें, जो चौथा है वो है चार्ज अमंग सोशल नॉर्म्स एंड बिहेवियर।
ऑनर जो होता है, ऑनर वो सारा इट इज टाइड विद द वर्जिनिटी। ठीक है, प्रेशर ऑन वुमेन टू अपहोल्ड सर्टेन इमेज। उसके बाद जी पाकिस्तानी पेट्रियार्कल सोसाइटी जो होती है वो क्या करती है, लोगों को क्या बताती है, नॉट टू गेट रेप्ड इंस्टेड ऑफ सेइंग बॉयज नॉट टू रेप। ये वही बॉयज विल बी बॉयज वाली बात है। मीन के लड़के लड़के ही रहेंगे, वो कुछ भी कर सकते हैं, लड़की को ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि वो तो लड़की है। ठीक है, अब अगर फॉर एग्जांपल एक लड़के ने लड़की का रेप कर दिया है, तो वो लड़के से नहीं पूछेंगे नहीं आपने क्यों किया, नो, वो लड़की से पूछेंगे वाई। ओके जी, नेक्स्ट अगर देखें जो तो जो थर्ड है जी, वो चैस्म अमंग सोसाइटल नॉर्म्स एंड बिहेवियर। इसके अंदर जी ऑनर इज टाइड टू द वर्जिनिटी। खातून को एक खास जो इमेज है उसको बरकरार रखने के लिए कहा जाता है। उसके अलावा अगर फॉर एग्जांपल किसी खातून का रेप हो भी जाता है, तो उसके अंदर भी ये लड़की को ही कहा जाता है कि आपने रेप क्यों करवाया, इंस्टेड ऑफ के लड़के को कहने के भाई आपने क्यों किया, आपको ऐसा क्या हो गया था कि आपने उसको पकड़ा। ये मतलब कि लड़के को पकड़ने की बजाय हम फिर अगेन विक्टिम ब्लेमिंग करने लग जाते हैं। हम उसको पकड़ते हैं जो कि ऑलरेडी जिसके ऊपर एक जुल्म हुआ है, हमने उसका साथ नहीं देना, हम बल्कि हम जालिम को बचाने के चक्कर में हैं। वाई, द बॉयज विल बी बॉयज, वो तो लड़के हैं जी, वो तो कुछ भी कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर चलें तो विक्टिम ब्लेमिंग। ठीक है, आप देखें तो सेक्सुअल वायलेंस वाज अ रिजल्ट ऑफ राइजिंग ऑब्सैनिटी। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की ये स्टेटमेंट है कि जो फहाशी है या जो खवातीन जिस तरीके से कपड़े पहनती हैं उनकी वजह से सेक्सुअल वायलेंस ज़्यादा हो रहा है। ये हमारे जो लीडर्स हैं वो हमारे कह रहे हैं। उमर शेख जो कि सीसीपीओ लाहौर थे, उन्होंने कहा कि जब सियालकोट मोटरवे का इंसिडेंट हुआ था, उन्होंने कहा था कि वाई शी लेफ्ट एट लेट नाइट, वाई शी टुक मोटरवे, why she could use GT road, why she did not check the fuel tank। मीन के लड़की को उन्होंने ब्लेम करना स्टार्ट कर दिया। उन्होंने ये नहीं कहा कि वो लड़के उस टाइम रात के इतने बजे वहां पर क्या कर रहे थे, एंड वाई दे वर ऑन देयर ऑन दैट प्लेस। ठीक है, और ये नहीं पूछा कि वहां पर कोई ऐसी पुलिस क्यों नहीं घूम रही थी ताकि वो वहां पर सिचुएशन को अंडरस्टैंड करती। और अगर फॉर एग्जांपल उस खातून ने कॉल भी की थी तो उसको रिस्पॉन्ड क्यों नहीं किया गया। ये चीज़ नहीं देखनी। हमने ये नहीं कहा कि हम उनको जल्दी से जल्दी पकड़ने की कोशिश करेंगे, हम खातून को धमकियां देने लग गए या हम उनसे पूछने लग गए वाई यू। ठीक है, ये जो हमारा एक विक्टिम ब्लेमिंग वाला इशू है ये भी बहुत ज़्यादा है। मुशर्रफ ने भी कहा था कि इफ़ यू वांट टू गेट वीज़ा यू यू गेट यूर सेल्फ रेप्ड। मतलब कि वो जब मुख्तार माई वाला इंसिडेंट हुआ था तो उस टाइम उन्होंने उसने भी मुख्तार माई को ही ब्लेम करने लग गया। ठीक है, तो ये एक हमारा इशू है। हमारे हमारे जो प्रॉब्लम्स हैं उनके अंदर जो अभी हमने रेप कल्चर क्यों हो रहा है उसके बैकएंड के ऊपर जो रीजंस हैं कुछ, एक जुडिशियल रूप होल्स, उसके बाद ये विक्टिम ब्लेमिंग हो गया, सोशल नॉर्म्स एंड बिहेवियर हो गया, परपेट्रेटर्स जो होते हैं हमारे जो प्रोटेक्टर्स होते हैं वो बन जाते हैं, रोल ऑफ मीडिया है वो भी बहुत ज़्यादा है। उसके बाद अगर हम सॉल्यूशंस को देखें तो क्या है, एजुकेट योर चिल्ड्रन अबाउट गुड टच एंड बैड टच। आप स्टार्ट से ही अपने बच्चों को समझाएं। ठीक है, आप अब मतलब कि ये हमारे जेंडर के जो टीचर्स हैं उन्होंने भी मल्टीपल टाइम्स ये बताया कि फ्रॉम योर डे वन आप अपने छोटे बच्चों को बताएं कि गुड टच क्या होता है, बैड टच क्या होता है, और फिर उन्हें ये हिम्मत दें, उनको ये कॉन्फिडेंस दें कि वो आपको आगे बता सकें। एंड दैट इज पेरेंटिंग। आप अपने बच्चों को किस तरीके से पाल रहे हैं, आप उनको नर्चर करें, आप उनको बताएं। ठीक है, ये आप उनको बताएंगे तो अल्टीमेटली वो किसी दिन इस तरह के कोई हादसे का शिकार नहीं होंगे, वो आपको पहले ही बता सकते हैं। ठीक है, नर्चर द कंस्ट्रक्ट ऑफ रिस्पेक्ट अपोजिट जेंडर। ठीक है, आप स्टार्टिंग में ही अगर आपके बच्चे हैं, बेटा है बेटी है, आप उनको एक दूसरे का रिस्पेक्ट करना सिखाएं। आप उनको बताएं कि वो एक ह्यूमन बीइंग है भाई, उसको ह्यूमन ही एज ए ट्रीट करना है, ना कि इन ह्यूमन वे से। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल आप अभी से सिखाएंगे तो वो अच्छे बाप बनेंगे, अच्छे शोहर बनेंगे, अच्छे बेटे बनेंगे। ठीक है, नेक्स्ट अगर चलें तो करिकुलम रीशेप इट, मैन शुड बी इक्वल टू वोमेन। बाकी हर लिहाज से किया जिस तरीके से इस्लाम ने कह दिया चलो उस तरीके से तो करें। उनको इनहेरिटेड राइट्स दें, उनको काम करने की इजाज़त दी जाए। कहीं पर कुरान में कहीं पर भी किसी भी जगह पे इस तरह का कुछ नहीं कहा। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में हजरत खदीजा तिजारत किया करती थी, हजरत आयशा ने एक फोर्स को लीड किया, हजरत हफ्सा ने वहां पर वो फूड इंस्पेक्टर थी। ठीक है, मल्टीपल ऐसी खवातीन थी जिन्होंने काम किया हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में। काम करने को कोई हर्ज नहीं है, लेकिन वुमेन को भी अपनी लिमिट्स के अंदर रहना चाहिए।
उनको उनको जो एक उनकी लिमिट्स हैं उनको भी क्रॉस नहीं करना चाहिए। आई डोंट वांट यू टू से दैट कि वो जो मर्जी करती रहें वो करती रहें, और वो इस तरह करती भी नहीं है। हाँ, कुछ होती हैं जो कि इस लिमिट के ऊपर करती हैं, लेकिन मेजॉरिटी नहीं करती। ठीक है, तो उनको हमें रिस्पेक्ट देनी चाहिए। उनको ये अपॉर्चुनिटीज अगर हैं तो सबके लिए हैं, उनको भी करने देना चाहिए। उसके बाद ये सेक्सुअल असाल्ट रेफरेंस सेंटर्स, ये यूके के अंदर होते हैं। मतलब कि जब किसी खातून का, अल्लाह ना करे कि रेप हो जाता है, तो फिर उसके बाद फर्दर क्या होता है, उसको वो जो एक इमोशनल ब्लेमिंग है, या वो एक ट्रॉमा से गुजर रही होती है, तो उसको कुछ ऐसे की ज़रूरत होती है कि जहाँ पर वो सेफ फील कर सके। तो ये जो सेक्सुअल असॉल्ट रेफरल सेंटर्स है, ये वो हैं जिसके अंदर मेडिकल टेस्ट, लीगल लिटिगेशन एंड इमोशनल जो थेरेपी है ये की जाती है, और फिर ये उनके ऊपर डिपेंड किया जाता है कि क्या वो करना चाहती हैं फर्दर रिपोर्ट या नहीं। ठीक है, और मर्द फर्दर जो भी है, मतलब कि मुख्तलिफ जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनसे डाटा लेके हम फर्दर जो है वो चीज़ों के अलाइन किया जाता है। उसके बाद स्टॉप विक्टिम ब्लेमिंग, फोकस ऑन नॉट टू रेप इंस्टेड ऑफ नॉट टू गेट रेप्ड। ठीक है, आपने इसके ऊपर फोकस करना है ज़्यादा, कि आपने लड़कों को समझाना है भाई आप इंसान बनो। ठीक है, दे आर एक जीते जागते वो इंसान है। ठीक है, आपको उनके जो एहसासात हैं उनका उनका ख्याल करना चाहिए। ठीक है, हमें ये जो एक अपोजिट जेंडर है उसको हमने खुद रिस्पेक्ट देनी है ताकि हमें रिस्पेक्ट मिल सके। ठीक है, उसके बाद ये मैसेज टू गर्ल्स, until unless, ये बीइंग अ पुलिस ऑफिसर, बीइंग मेंबर ऑफ पुलिस सोसाइटी, आई वुड लाइक टू से यू, बिकॉज मेरे बहुत से ऐसे दोस्त हैं जो एफआईए में हैं, साइबर क्राइम में हैं, मुझे कॉल्स आती हैं 15 पे बहुत सारी इस तरह की। तो आई वुड लाइक टू से यू, प्लीज प्लीज, until unless you get nika, never share your pictures with someone, never ever share your pictures with her. Avoid video calling। ठीक है, उसके बाद avoid being trapped in a fake love, there is no love in 21st century, if there is, make it legal by getting married। ठीक है, और else you will be getting some sort of these issues जो कि इस टाइम दुनिया के अंदर चल रहे हैं। so avoid these things। ठीक है, हम कुछ थोड़ी देर के लिए एक जो वो एक ये एक थ्योरी है शायद डोपामिन की, हम बस वो अच्छा फील करते हैं उस चीज़ के लिए, हम इन चीज़ों में इन्वॉल्व तो हो जाते हैं, अल्टीमेटली वी बिकम अ विक्टिम। ठीक है, सो वी हैव टू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स। ठीक है, हमने खुद जब जीनियस इज व्हेन टू नो हाउ टू स्टॉप, मतलब कि जीनियस इस चीज़ में है कि आप रुकना जानते हो कि आपने कहाँ पर रुक जाना है। ठीक है, तो इस तरह की जो चीज़ें हैं इनको अलाइन करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको ये इन्फॉर्मेटिव लगी हो, लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें विद योर फ्रेंड्स। एंड इफ़ यू आर द स्टूडेंट ऑफ CSS एंड PMS, या किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, डिस्क्रिप्टिव की हैं, CSS स्पेशल की है, या CSS जो जन जिन कोटा होता है स्पेशल कोटा उसके लिए, ठीक है, किसी भी अगर आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और साथ जो बेल आइकॉन है इसे प्रेस कर लें। होपफुली इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।